चाय एक दवा या बीमारी का घर या फिर अंग्रेजों की कोई साजिश? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसकी तलब हर भारतीय को रहती है। एक रिसर्च में माना गया है कि 90% भारतीय दिन में कम से कम 2 बार तो चाय पीते ही हैं। अगर सुबह सुबह चाय न मिले तो लोगों को लगता है कि जैसा कि उनका दिन ही अधूरा चला गया। कहा जाता है कि सुबह की नींद दूर करनी हो या शाम को दिन भर की थकान दूर करनी हो, एक चाय की चुस्की में वो जादू होता है जो हर पल को ताजगी से भर देती है। हम कह सकते हैं कि भारतवासियों के लिए चाय ही जिंदगी है। लेकिन ये चाय जिसे हम भारतीय अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, जिसे दवा की तरह रोज पीते ही जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये अंग्रेजों की देन है या फिर आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों की एक साजिश है? हम इसे साजिश क्यों कह रहे हैं, यह आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम चाय से जुड़े कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और शायद ही आपने पहले कभी इसके बारे में सुना हो। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि अंग्रेज आए और अंग्रेजी छोड़ गए। वैसे ही एक कहावत गांव में दादी नानी के मुंह से सुनने को मिलती है कि अंग्रेज आए और चाय की लत लगा गए। वैसे दोस्तों, इस बात में कोई शक भी तो नहीं है, वो अंग्रेज ही तो थे जिन्होंने हम भारतीयों को परिचय चाय से करवाया, या फिर यूँ कहें कि जिस तरह से आज चाय बनाई जाती है उससे परिचय करवाया, मतलब कि चाय में दूध मिलाकर। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने फायदे के लिए किया। अंग्रेजों ने भारत को दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि उनकी दी गई चीजों में से जहाँ कुछ चीजें भारतीयों के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुई थी, वहीं कुछ चीजें भारतीयों को अच्छा खासा लत भी दे गई। चाय भी उन्हीं में से एक है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने भारत में चाय की खेती की शुरुआत करवाई थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने चीन से चुरा कर लाए गए बीजों से पहली बार भारत के असम राज्य में चाय की खेती की। लेकिन चीन में चाय की खेती बेहद ही ठंडे वातावरण में होती थी, इसलिए वहां से लाए गए बीजों से जो पौधे भारत में तैयार हुए वो असम के टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और सूख गए। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों को स्थानीय लोगों की मदद से असम में उगने वाले एक जंगली पौधे के बारे में पता चला, जिसकी पत्तियां चाय की पत्तियों से काफी मिलती जुलती थी। जब उन लोगों ने इसका स्वाद चखा तो उन्हें बेहद ही पसंद आया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन पौधों के जरिए साल 1835 में असम में चाय के बागान तैयार करवाए। इसके बाद भारत में साल 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चाय के उत्पादन को फैलाया। बाद में यही चाय अंग्रेजों की इनकम का जरिया बन गई। भारत में चाय उगाकर वो इसे बड़े पैमाने पर विदेशों में भेजने लगे और अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगे। इस तरह ठंडे प्रदेशों में पिए जाने वाला चाय भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। दोस्तों, भारत में चाय पत्तियों की खेती केवल असम एवं पश्चिम बंगाल राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती थी, लेकिन आज चाय की खेती देश के 18 राज्यों में होने लगी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाय का जादू किस तरह से भारतीयों को अपना दीवाना बनाए हुए है। दोस्तों, जिन 18 राज्यों में चाय की खेती इस समय की जाती है वे राज्य केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उड़ीसा और बिहार है। लेकिन आज भी चाय का सबसे अधिक उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में ही होता है, जिसमें से असम और पश्चिम बंगाल में देश की कुल चाय पत्ती प्रोडक्शन का आधे से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद केरल और कर्नाटका का नंबर आता है, जो लगभग 30% चाय का प्रोडक्शन करते हैं और बाकी के 20% का प्रोडक्शन देश के बाकी सारे राज्य मिलकर करते हैं। दोस्तों, ये सच है कि हम भारतीयों की दिन की शुरुआत एक कप चाय से ही होती है। इस पर कई गाने भी बने हैं और कई कहावतें भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस चाय को आप इतना चाव से पीते हैं वो चाय आपकी हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदायक है? ये एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रही है और यही कारण है
कि भारत में आज सबसे ज्यादा हृदय रोग के मरीज पाए जाते हैं। हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि चाय सिर्फ हमें नुकसान ही पहुंचाती है, लेकिन दोस्तों आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज हमारे लिए नुकसानदायक होती है, फिर चाहे वो प्यार हो या फिर चाय। चाय की चुस्कियां अगर सीमित मात्रा में ली जाएं, तो ये आपके अंदर ताजगी भर सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा चाय आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में चाय में दूध डालकर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और यूके के कुछ क्षेत्रों में पी जाती है, और चाय और दूध का कॉम्बिनेशन ही है जो उसे स्लो पॉइजन बनाता है, क्योंकि अगर चाय को आप बिना दूध के पिए तो ये इतनी नुकसानदायक नहीं होती हैं। और ये कॉम्बिनेशन बना भी गलती से था, और जिसने पहली बार इसे पिया था उसे काफी पसंद आया और उसने बाकियों को भी ये बात बताई। ऐसे में आप कह सकते हैं कि या तो ये सच्चाई है या फिर यह अंग्रेजों की एक गढ़ी हुई कहानी है, जिसके पीछे एक छुपी हुई साजिश है, जिससे आज भारत में सबसे ज्यादा दूध वाली चाय पीने से लोग गैस की बीमारी और हार्ट की बीमारियों से परेशान हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि चाय सिर्फ नुकसान ही करती है। अगर चाय के फायदों की बात की जाए तो ये चाय की पत्तियों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। अगर चाय बनाते समय इसमें अदरक भी डाल दिया जाए तो इसका स्वाद बढ़ने के साथ साथ लू भी भाग जाता है। चाय में मौजूद कैटेचिन, कैफीन और एल्थिनाइन जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो ब्रेन को बूस्ट करने का काम करते हैं, लेकिन अगर इन्हें सीमित मात्रा में लिया जाए तो, क्योंकि आप भी जानते हैं कैफीन को ज्यादा मात्रा में लेने पर यह आपकी लत बन जाती है, जिसके अपने अलग नुकसान हैं। चाय का सेवन करने वाले लोगों का ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, साथ ही ये डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर सकता है अगर आप इसे बिना दूध बिना शक्कर के पिए। बिना दूध और शक्कर वाली चाय को आमतौर पर लोग काली चाय कहते हैं, जो हृदय और पेट साफ करने के लिए काफी फायदेमंद होती है। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि हम पीते थे गुड़ की चाय, और दोस्तों असल में यही गुड़ की चाय आपके सेहत और पाचन तंत्र के लिए काफी फायदेमंद थी। और इतना ही नहीं, अलग अलग तरह की चाय जैसे उलोंग, ब्लैक टी और ग्रीन टी हमारे बोन्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। ग्रीन टी पीने से याददाश्त अच्छी होती है और मन भी शांत रहता है। आपने सुना होगा कि चाइना और जापान में लोग ग्रीन टी पीते हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ के लोगों की औसतन उम्र हम भारतीयों से ज्यादा होती है। ग्रीन टी और ब्लैक टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो लोगों में गठिया के जोखिम को कम करने में मदद करता है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक टी पीने से डायबिटीज का खतरा 42% कम हो जाता है, और कैंसर से बचाव में भी चाय कुछ हद तक फायदेमंद साबित होती है। दरअसल चाय में पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो ट्यूमर कोशिकाओं को फैलने से रोकते हैं। दोस्तों ये बात तो हुई चाय के फायदों की, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया जरूरत से ज्यादा चाय हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो दोस्तों अंग्रेज तो चाय की लत लगाकर चले गए, लेकिन जिन लोगों की दिनचर्या आज चाय के बिना अधूरी है, उनमें से बहुत से कम लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा कि एक कप चाय में 20 से 60 मिलीग्राम कैफीन होती है, और कैफीन की ज्यादा मात्रा हमारे सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होती है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रखी हुई चाय को फिर से गर्म करके पीते हैं। दोस्तों अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि चाय का इस तरह से सेवन करना किसी धीमे जहर से कम नहीं होता है। इसलिए जहाँ तक हो हमें ताजी चाय ही पीनी चाहिए। हमेशा 3 से 4 घंटे के अंतराल में ही चाय का सेवन करना चाहिए, और हो सके तो दिन में बस एक ही बार। ज्यादा उबली हुई चाय पीने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि चाय को ज्यादा उबालने से चाय में निकोटीन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों आज के बिजी लाइफस्टाइल में लोग देर तक काम करने के लिए, खुद को एक्टिव रखने के लिए चाय का बहुत ही अधिक सेवन करते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया चाय में कैफीन पाया जाता है। इस कारण से जब नींद लेने का समय होता है तो हमें अच्छी नींद नहीं आ पाती। चाय का अधिक सेवन नींद की क्वालिटी को खराब करता है। इसी की वजह से आंखों के नीचे काली घेरे, मानसिक तनाव और एंजाइटी आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी ये है कि चाय के अधिक सेवन से खुद को बचाएं। दोस्तों ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें सुबह सुबह बेड टी लेने की आदत होती है। अगर आप भी उनमें से हैं तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से डाइजेशन में तो समस्या आती है, साथ ही इससे आपके मेटाबॉलिज्म को भी काफी नुकसान पहुंचता है। खाली पेट चाय पीने से डिहाइड्रेशन, कब्ज, पेट में गैस, उल्टी जैसी समस्या सामने आने लगती है, और आपके पेट के अंदरूनी सतह को भी नुकसान पहुंचता है। लंबे समय तक ऐसा किया जाए
तो इससे अल्सर और एसिडिटी की दिक्कत शुरू हो जाती है। खाली पेट में चाय पीने से कुछ ही सालों में शरीर के जोड़ों में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। आगे चलकर हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग गर्म चाय पीने के आदी होते हैं, तो उन्हें बता दें, बहुत अधिक गर्म चाय हमारे ब्लड वेसल यानी रक्त कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे नाक से खून बहना या शरीर में अन्य समस्याएं भी आ सकती हैं। इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा गर्म चाय नहीं पीनी चाहिए। दोस्तों, हमने आपको चाय के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताया। ये सब कुछ जानने के बाद हमें पता है कि आप में से ज्यादातर लोग सोच में पड़ गए होंगे कि हमें चाय पीनी भी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। अगर पीनी चाहिए तो कितनी बार और कैसे। तो दोस्तों, जिस तरह से लोगों को शराब आदि की लत होती है, उसी तरह से चाय की भी लत लग जाती है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर हाल में व्यक्ति को एक दिन में 1 या 2 कप से ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। हालांकि अगर आपके गले में खराश, सर्दी, जुकाम जैसी परेशानी है तो आप 2-3 कप हर्बल टी पी सकते हैं, लेकिन चीनी और दूध वाली चाय को अवॉइड करना चाहिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग टी पीने के आदी हैं तो जल्द ही इस आदत को बदल लीजिए, क्योंकि इसमें टैनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो शरीर में मौजूद आयरन के साथ रिएक्ट कर जाती है और आपको अंदर ही अंदर कमजोर करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि आपको दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए। आप अभी दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।